होममेड ग्लू की रेसिपी की वीडियो पर आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया तो मैंने सोचा क्यों ना पार्ट 2 भी बनाया जाए। तो चलो फिर फटाफट से वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब भी। और ये वीडियो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले है क्योंकि इसमें हम बनाएंगे कुछ नई ग्लू और कुछ वायरल ग्लू की रेसिपीज को हम ट्राई भी करने वाले हैं। तो चले फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो गाइस हम वायरल ग्लू की रेसिपी ट्राई करने वाले हैं। मतलब आपने इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें लोग शैम्पू के अंदर थोड़ा सा शुगर मिलाते हैं और उससे ग्लू बनाते हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ कि हम शैम्पू से ग्लू बना सकते हैं या फिर नहीं। तो बस फिर यहाँ पर आपने शैम्पू ले लेनी है जो भी कलर आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पर ग्रीन ली और उसके अंदर थोड़ा सा शुगर डाली और उसको मैंने मिक्स करना स्टार्ट कर दिया। और गाइस जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते जाएंगे ये थोड़ा क्रीमी होता जाएगा और इसका कलर भी वाइट होता जाएगा। बस मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स किया और इस तरह मेरी सारी शुगर जो थी इसके अंदर मेल्ट होगी। तो फिर इसके अंदर मैंने डाला थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और इसको भी मैं अच्छे तरीके से इस क्रीमी पेस्ट के अंदर मिक्स कर लूँगी। गाइस इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है और इसका टेक्सचर भी, लेकिन देखना यह है कि वाकई में ये वर्क करती है या नहीं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला और इस तरह मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। हमारी ग्लू तो बन चुकी है, अब बारी है इसको ट्राई करने की। तो मैं इसको सेम पेपर, कार्डबोर्ड और कपड़ा तीनों के ऊपर ट्राई करने वाली हूँ, लेकिन रिजल्ट मैं आपको एंड पे दिखाऊंगी कि वाकई में इसने वर्क किया या ये भी फिर बिल्कुल फ्लॉप है। क्योंकि पिछली वीडियो में हमने ट्राई किया था ग्लू स्टिक का मेथड जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल था, तो वो टोटली फ्लॉप था। मैंने आप लोगों को दिखाया था कि उसने बिल्कुल भी वर्क नहीं किया था। तो चलिए फिर हमारी खुशबूदार, क्रीमी और ग्रीन सी ग्लू को हमारे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब मैं इसको लेबल कर दूंगी और इसको हम साइड पे रखेंगे और उसके बाद हम बनाएंगे थोड़ी सी डिफरेंट लेकिन मेरी ज़ाती रेसिपीज़ जो कि बहुत ही अच्छे से वर्क करने वाली है और उसकी मैं 100% गारंटी देती हूँ कि वो बिल्कुल ठीक होंगी। और इन सबको मार्क्स भी मैं एंड पे दूंगी कि मैंने उनको 10 में से कितने मार्क्स दिए। तो गाइस अब बारी है मेरी ग्लू की रेसिपी की। तो बस मैंने एक बाउल ले लिया, उसके अंदर मैंने डाला थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और बस फिर ढेर सारा आपने पानी डालना है। जी बिल्कुल, आप इसमें ढेर सारा पानी डाल सकते हो क्योंकि जब आप इसको कुक करोगे तो ये सारा पानी जो है इवेपोरेट हो जाएगा। तो बस इसको मिक्स करने के बाद मैंने इसको कुक कर लिया, वो भी लो फ्लेम पर। गाइस आपको बस 30 या 40 सेकंड्स लगेंगे और हमारी ग्लू जो है वो रेडी हो जाएगी। तो इस तरह गाइस सेमी ट्रांसपेरेंट से हमारी ग्लू जो है बन चुकी है। अब इसको ट्राई करने की बारी है। तो गाइस इसके रिजल्ट मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, इसने बहुत ही अच्छे से वर्क किया था। और अगर हम इससे इसके नंबर्स के बारे में बात करें तो मैं कहूँगी कि मैं इसको 10 में से 100 मार्क्स देने वाली हूँ क्योंकि इसका कलर भी बहुत अच्छा, इसका टेक्सचर भी और इसका काम करने का मेथड भी। आपने देखा जब मैंने इसे पेपर पर लगाया तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था जैसे हमारी ग्लू स्टिक होती है। तो बस बाकी को मैंने कंटेनर में डाल दिया और उसको लेबल करने के बाद मैं इसे 1 वीक के लिए स्टोर कर दूंगी। मतलब आप इसे फ्रीजर में रखने के बाद 1 वीक के अंदर अंदर यूज कर सकते हो। इसके बाद इसमें फंगस लग जाएगी तो फिर आप इसको यूज करने के काबिल नहीं रहोगे। तो इसलिए आपने थोड़े थोड़े बैचेस में इसको बनाना। आप बारी एक ऐसे ग्लू बनाने की जिसे एक छोटे से छोटा बच्चा भी बना सके। इस ग्लू को गाइस बहुत ही इजीली बना सकते हैं क्योंकि इसके लिए हमें वही आटा चाहिए जिसकी हम रोटियां बनाते हैं और पानी चाहिए बस। और उसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इस तरह हमारी जो ग्लू है वो रेडी हो जाएगी। और ये बच्चों के लिए सिर्फ इस तरह है कि इसमें हमें कोई भी कुकिंग नहीं करना पड़ेगी। लेकिन इस ग्लू की एक बात है कि आप इसे 1 दिन के अंदर अंदर यूज़ कर सकते हो क्योंकि उसके बाद हमारा आटा ख़राब हो जाएगा और इसमें से स्मेल आएगी। तो अब बारी है इसको ट्राई करने की। तो इसको भी मैं तीनों चीज़ों पर ट्राई करूँगी। गाइस ये वही ग्लू है जिसे पुराने ज़माने में लोग यूज़ करते थे। इवन कि जब हमारे बचपन में भी बुक्स बाइंड करने के लिए इसी ग्लू को यूज़ करते थे और हम बचपन में झंडियाँ लगाने के लिए भी इसी ग्लू को यूज़ करते थे। रिमेनिंग ग्लू को हम डालेंगे कंटेनर में और उसे बंद करके रख देंगे ताकि उसका पानी जो है वो इवेपोरेट ना हो। बस इसे भी लेबल करेंगे और अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारी ग्लू की नंबरिंग की तरफ भी और उनकी परफॉर्मेंस की तरफ भी कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। बिल्कुल गाइज, तो सबसे पहले बारी है जो हमने ग्लू शैम्पू से बनाई थी। तो गाइज आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये ग्लू जो थी वो बिल्कुल फ्लॉप थी। बिल्कुल मतलब इसने ज़रा सा भी नहीं चिपकाया, बस ये देखने में और सूंघने में ही अच्छी थी। तो इसलिए मैं इसे 10 में से 1 मार्क्स दूंगी क्योंकि ये देखने में और इसकी स्मेल जो थी वो अच्छी थी। अदरवाइज़ ये बिल्कुल भी किसी काम की नहीं है। तो आप प्लीज़ इसे ट्राई मत कीजिएगा क्योंकि सिर्फ आपकी चीज़ें ही ज़ाया होंगी। तो अब नेक्स्ट बारी है हमारी जो हमने कॉर्नफ्लोर से ग्लू बनाई थी उसकी। तो गाइज ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मतलब जब आप चीज़ों को उतारने की कोशिश करते हो तो वो अच्छे से बहुत स्ट्रांगली स्टिक होती हैं और वो उतरती भी नहीं है। इवन कि आप इस पेपर का ही हाल देख लो,
मुझे इसका कोई एंड ही नहीं मिल रहा था कि मैं उसको ओपन कर सकूं। मतलब पेपर जो था वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपस में चिपक गया था। तो इसे तो गाइज मैं पहले नंबर दे चुकी हूँ, मतलब हम इसे 10/10 देने वाले हैं। आप चाहो तो इसे 10/100 भी दे सकते हो। गाइज आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको इनमें से कौन सी ग्लू सबसे अच्छी लगी और आप किसको ट्राई करने वाले। अब बारी हमारी एंड वाली ग्लू की। तो गाइज़ ये सब चीज़ें गीली थी और मैं पहले ही इस वीडियो बनाने के लिए ले आई, तो इसलिए ये ज़्यादा अच्छे तरीके से चिपक नहीं सकी थी। अदरवाइज़ ये ग्लू बहुत ही अच्छे से वर्क करती है, आप भी घर में ट्राई कीजिएगा। लेकिन ये ड्राई होने के लिए 2 से 3 घंटे लेती है और मैं इसको 15 मिनट बाद ले आई थी, तो इसलिए इसके रिज़ल्ट इतने अच्छे नहीं हैं। अदरवाइज़ मैं इसको भी 10 में से 8 मार्क्स दूंगी, क्योंकि ये चाइल्ड सेफ भी है, बहुत ईजिली बन जाती है। आप इनमें से गाइस कौन से ग्लू ट्राई करने वाले हो मुझे ज़रूर बताना, और आपकी इनमें से फेवरेट कौन सी है। मेरी तो इसमें से ग्लू नंबर 7 है। और हाँ गाइस, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा जिसमें मैंने ग्लू स्टिक इवन के ग्लू गन भी बनाई थी, तो जल्दी से जाओ और जाके देख लो। अब आप लोग यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और वीडियो का लाइक भी, और हाँ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आइंदा वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। और हाँ रुको जो स्क्रीन पर 2 वीडियोस हैं ये भी देख लीजिएगा। आई होप आपको ये भी बहुत पसंद आएंगी।